हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। टारगेट सीयूईटी एलएलबी 2023 के डेली 1 क्वेश्चंस की सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डेली 1 क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न के बेस पे है आपका। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। अगर मैं इस सीरीज के बारे में आपको बताऊं तो ये सीरीज बेस है ऑन पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और डेली हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा उस टॉपिक का। और जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं उस क्वेश्चन के आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, और उसके आसपास के जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और 150 के आसपास क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी सीरीज में। सो हाय, आई एम शिवम पांडे, जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी जुड़े, इस पे हम रेगुलर कंटेंट डालते हैं। और इसमें हम बात करते हैं करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स एंड लीगल कंटेंट, इन सब के बारे में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमने सीयूईटी एलएलबी की क्लासेस शुरू कर दी हैं। ऑनलाइन क्लासेस में केवल 5,999 रुपीज में। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू 2022 DU LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और इसमें मैच द फॉलोइंग था कि मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। और ये क्वेश्चन है रिलेटेड विद टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं और उन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है और हमें मैच करना था। सो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, और उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, ताकि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। सो अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रैक्ट की कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, तो सबसे पहले एक ऑफर दिया जाता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं लिखवा रहा हूं, सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है ऑफर की। ठीक है, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड, जब वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, तो सेक्शन 2B बात करता है प्रॉमिस की। तो वो क्या बन जाता है, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन अटैच हो, सेक्शन 2D बात करता है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसिडरेशन। प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन अटैच हो तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। सेक्शन 2E जो है वो एग्रीमेंट की बात करता है, दैट इज एग्रीमेंट। और जब ये एग्रीमेंट जो है इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, जब आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करें विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, तब वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। और सेक्शन 2H बात करता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। और अगर एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, अगर वो लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं है, कोई इलीगल एग्रीमेंट है, तो वो क्या होगा, वॉइड या इलीगल एग्रीमेंट। सेक्शन 2G उसकी बात करता है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। देखिए, अगर हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, सो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 3 इसके ब्रॉड डिविजन्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड किया गया है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट 3 तरीके के होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जो हमने अभी बात की है सेक्शन 2H में, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, सॉरी, एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इट इज नोन एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2H इसकी बात करता है। उसके बाद बात आती है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2I जिसकी बात करता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विच डिपेंड ऑन वन पार्टी। ठीक है, मतलब मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जैसे ए ने क्या किया, ए ने धोखे से बी से जमीन अपने नाम करवा ली और उसके बदले बी को पैसे दे दिए। ए ने क्या किया, धोखे से बी से जमीन ले ली और उसके बदले उसको पैसे दे दिए। अब क्योंकि ये धोखे से हुआ है, तो ये क्या होगा, ये होगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें अब बी के ऊपर पावर है, बी चाहे तो कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करवा सकता है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड है कब तक, जब तक अपोजिट पार्टी उस पर आवाज ना उठाए। और सॉरी, वैलिड, वो वैलिड है तब तक जब तक अपोजिट पार्टी उस पर आवाज ना उठाए। और जैसे ही अपोजिट पार्टी उसको लेकर कोर्ट में चली जाती है तो वो वॉइड हो जाएगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं वॉइडेबल। ठीक है, अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ द्वारा खत्म कर दिए जाए, वॉइड करार दे दिए जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का व्यापारी है ए, पाकिस्तान का व्यापारी है बी। जब तक कोई लॉ नहीं बना था नेशन में,
चल रहा था व्यापार, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन नेशन ने एक सर्कुलर निकाला कि अब पाकिस्तान के साथ आप कोई व्यापार नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा व्यापार होता है तो क्या हो जाएगा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा। सो दिस इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन, अब देखिए मोड ऑफ क्रिएशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो तीन तरीके के हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टिव या क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ये होते ए ने बी से कहा आइदर इन वर्ड्स, ठीक है, स्पोकन या रिटन, या तो बोल के कहा या लिख के कहा कि मुझे आपकी कार चाहिए, और बी ने कार दी, ए ने पैसे दे दिए। इम्प्लाइड क्या होता है, मान लीजिए डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक कोई ऑटो जाता है, आप उस ऑटो में बैठे, उसने आपको डेस्टिनेशन बी पे उतार दिया, तो अब क्या ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आपको पता है वो ऑटो यहां से यहां तक ही जाता है, तो बिना कहे जो बन जाता है इंप्लाइड, मतलब इंप्लाइड वे में। और कंस्ट्रक्टिव और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो प्योर फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते बट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर के बाहर किसी ने चावल रख दिया गलती से, और आपने क्या किया, उस चावल को पका के आप खा गए, तो ये क्या है, फिर जिसका चावल था वो आप उसको पैसे वापस देंगे, ठीक है। तो दिस इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, कि आपने ना ही एक्सप्रेस वे में कॉन्ट्रैक्ट बनाया ना इंप्लाइड वे में, लेकिन क्योंकि आपने चीजों का यूज कर लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, दिस इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, तो एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ए ने अपना पोर्शन कंप्लीट कर दिया, बी ने कार डिलीवर कर दी, ए ने पैसे दे दिए, एग्जीक्यूट हो गया, खत्म। और एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ए ने पैसे दे दिए बट बी ने अभी तक कार नहीं दी, वो दे देगा, या फिर बी ने कार दे दिया बट ए ने अभी तक पैसे नहीं दिए, वो दे देगा। मतलब एक पोर्शन एग्जीक्यूटेड है, एक नहीं है, या फिर अभी दोनों ने ही अपनी ऑब्लिगेशंस जो है फुलफिल नहीं की, दोनों ही अभी क्या है, ना इसने कार दी ना इसने पैसे दिए, ठीक है। तो दिस इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एक इंपॉर्टेंट टर्म जो मैंने बताया अभी आपको, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वॉइड एग्रीमेंट। एंड अगर इसमें ये होता है एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ, तो वो क्या हो जाएगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसके बेसिस पर आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब हम इसको मैच करते हैं तो हमें पता लगता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अब कॉन्ट्रैक्ट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल विद लीगल ऑब्लिगेशन, तो मतलब ए का 2 हो गया, ठीक। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वैलिड टिल अवॉइडेड बाय द पार्टी एंटाइटल्ड टू डू सो, मतलब जो पार्टी एंटाइटल्ड है वो अवॉइड करने के लिए, जब तक वो आवाज नहीं उठाती तब तक कोई दिक्कत नहीं। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये हमने बात कर दी, सीजेस टू एनफोर्स, ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो गया इसका। और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी, वो क्या होते हैं, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां से आप देख सकते हैं और आंसर बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, this is the right answer. So thank you so much for watching the video. Please like, share, subscribe